हेलो डियर, आप 23 चैप्टर का वीडियो जो है इसके पहले इसका जो पार्ट 1 है फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, जो अनुपात वाला है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले वो देख लो यार, तभी आपको जो है ये चैप्टर समझ में आने वाला है, बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और जो है साइन कॉस टैन ये मेन होता है। इसके अलावा इसका 3 ऑपोजिट होता है, वो भी आपको याद है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है, बताओ क्या, टैन का उल्टा क्या होता है? नीचे कमेंट करो। आप लोग बताते नहीं हो, बोलते नहीं हो तो सीखोगे कैसे, समझ में कैसे आएगा, है ना। यहाँ क्लास में भी आप लोग चुप रहते हो और वहाँ पे वीडियो में भी जब पढ़ते हो कमेंट नहीं करते हो, देखते नहीं हो। दोनों जन बोलेंगे, आप और हम दोनों इंगेज रहेंगे तभी ना समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नीचे कमेंट करो कि टैन का उल्टा क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का सारा जो खेल है वो राइट एंगल पे है ना, समकोण त्रिभुज पे है। सारा जो चीज़ है वो समकोण त्रिभुज पे है। आपको पता है समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसकी 3 भुजा होती है, ये बात आपको पता है। कोई भी त्रिभुज का 3 भुजा होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम है, आपको अच्छी तरह पता है। जो सीधी खड़ी भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। नीचे जो भुजा है उसको हम आधार कहते हैं, बेस। और सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, और उसी पे सारा फार्मूला बेस्ड है। तो आज हम आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं समझाएंगे क्योंकि वो सारी बातें बता चुके हैं। आज हम लोग डायरेक्ट सवाल बनाएंगे। 23.1 कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। चलो देखो, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, बुक लेके बैठ जाओ, आपको पता है कैसे पढ़ना होता है। बार बार मैं आपको बोलता हूँ बुक कॉपी लेके बैठना है और पेन लेके बैठो, लेके बैठ जाओ और साथ में बनाना शुरू करना है। साथ साथ में आपको बनाते जाना है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बीच बीच में आप कमेंट भी करोगे कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, साथ में सीखते जाओ। लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लोगे फ़ोन का और वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल पे ध्यान दो। लिखा है एक समकोण त्रिभुज, जो भी बातें होंगी सारा समकोण त्रिभुज पे ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे बना दिया है समकोण त्रिभुज ऐसा, और हर सवाल में आप भी ड्राइंग बना के ही करोगे तो चीज़ें और आसान होगी। समकोण त्रिभुज ABC बनाया है जिसका कर्ण, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा तिरछी वाली लाइन को कर्ण कहते हैं। AB 10 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है हमको BC 8 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है। लंब भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC जो नाम दिया है उस हिसाब से हमें ड्राइंग बनाना होगा, डायग्राम बनाने होंगे। फिर लिखा है कोण ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। टेंजेंट माने भाई टैन, इन दोनों का। तो आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ये खूब अच्छे से क्लियर कट याद है तो जो है हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बन जाएगा। चलो जो जो दिया वो बातें पहले हम चित्र बना करके उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, हमको जो त्रिभुज का नाम दिया था वो दिया था ABC, उसमें बोल दिया था कर्ण जो तिरछी वाली भुजा है उसका नाम AB है। ठीक है, और वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो AB 10 सेंटीमीटर। आधार बोला था BC और आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC नीचे रहेगा, आधार नीचे होता है। और लंब बोला था AC और वो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो जो जो हमको दिया था वो मैंने ऐसे लिख दिया, आपको भी ड्राइंग बना के ऐसे लिख देना है। उसके बाद हमसे साइन का और टैन का मान पूछा है, बहुत इजी है। हम लिखेंगे साइन बराबर, थीटा बीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे SIN, साइन बराबर। साइन बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला याद है, लंब बटा कर्ण, सीधा सीधा लिख देंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, सीधा सीधा लिख देना है। तो लंब बटा कर्ण का, लंब बटा कर्ण इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो लंब कितना है, लंब बोलते हैं सीधा वाला को, तो सीधा वाला कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर कर्ण, कर्ण बोलते हैं हम तिरछा वाला को, कितना हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6/10। ठीक है, चाहे तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 का पाड़ा में कटेगा 6/10, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पाड़ा में 3 बार में 6 और 2 का पाड़ा में 5 बार में 10, तो ये आ गया 3/5। साइन का वैल्यू निकल गया। उसके बाद किसका पूछा है, टैन का, तो टैन बराबर टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा है, लंब जो सीधा खड़ा है वो लंब है। AC कितना है 6, तो लंब 6 है, और आधार नीचे वाला BC वो कितना है 8। ठीक है, तो टैन का फॉर्मूला लिख दिया, टैन बराबर लंब बटा आधार, और
लंब के जगह पे लंब बैठा दिए 6, आधार के जगह पे आधार बैठा दिए 8, ये भी कटेगा 2 का पहाड़ा में, कितना बार में, 6 आएगा 3 बार में और 8 आएगा 4 बार में, 3/4। आप काट सकते हो यहाँ पे 2 का पहाड़ा से, यहाँ पे काट के 6 को काट के 3 लिखो, फिर 8 को काट के 4 लिखो, कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नहीं किया, आपको साफ साफ दिखेगा और छोटा है, ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से सारा फार्मूला का खेल है। देखो साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, फार्मूला है लंब के जगह पे लंब का वैल्यू, कर्ण के जगह पे कर्ण का वैल्यू, और उसके बाद काट के वैल्यू निकाल दिए। तो साइन और टेन का हमसे मान पूछा था, साइन और टेन का मान हमने निकाल दिया। बहुत ईजी हल्का सा सवाल है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ईजी है। ये सवाल आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलो देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा सवाल में देखो लिखा है, सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया है। कौन सा त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण ABC, देखो बीच में B लिखा है, जो बीच में लिखा होता है उसका बात हो रहा है। ABC में बीच में कौन है, B, तो कौन सा कोण का बात हो रहा है, B का बात हो रहा है। B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री किस पे होगा, B पे होगा। AB का लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का 7 सेंटीमीटर। हिसाब करके साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए का मान निकालना है। हमको सबका ए का मान निकालना हुआ है, जिसमें से हमको 2 भुजा का लंबाई दिया है, तीसरा भुजा का लंबाई नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीसरा भुजा का लंबाई निकालेंगे। याद रखना, हमें जो 90 डिग्री का कोण बनाने बोला है वो B पे बोला है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो B पे बोला था 90 डिग्री बनाने के लिए, तो ये जो सीधी लाइन आकर के खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पे 90 डिग्री होता है, तिरछा वाला लाइन पे नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो B पे बोला था तो B यहाँ नीचे रहेगा, B नीचे है तो इसके ठीक ऊपर हमने A लिख दिया, तो ये हो गया AB, और AB का लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और यहाँ हो गया C, फिर BC का लंबाई दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ये वाला जो तिरछी वाली भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसका हमें लंबाई नहीं पता है, इसकी लेंथ नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला है, कर्ण का लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसके ऊपर रहेगा रूट ओवर, ठीक है, फॉर्मूला है। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट ओवर। लंब हमको पता है, सीधा वाला लाइन लंब है जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार नीचे वाला को कहते हैं 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बुक में सवाल में है, स्क्वायर हो गया 7 का, इसके ऊपर से रूट ओवर। अब हमें 24 का स्क्वायर करना है, पता है 24 का स्क्वायर कैसे होगा, 24 में 24 का गुना कर देंगे, है ना, 24 में 24 का गुना कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, हाथ में 1, 4 1 5, 576, 576 आएगा। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर पता ही है 49, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को, 9 6 जा 15, 9 6 15, 1 4 7 11 12, 1 5 1 6, 625 आएगा, 625। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625। और आपको याद है कि नहीं है पता नहीं, 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 600 रूट करेंगे, 625 का रूट निकालेंगे तो वो आएगा 25। कितना आने वाला है, 25। तो हमें पता चल गया कि कर्ण की लंबाई कितनी होने वाली है, 25 सेंटीमीटर। वो सब दोनों भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। तो कर्ण पता चल गया, इसको उतार लो, ठीक ना। उसके बाद एक बात को गौर से समझो, तो हमें कर्ण पता चल गया है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, कर्ण हमें पता है। अभी हमको सबका ए का मान पूछा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सबका किसका मान पूछा है, ए का। तो एक बात को खूब अच्छे से समझो, बात यह है कि देखो जब नीचे वाला का कोण का पूछेगा ना, देखो यहाँ पे 2 कोण नीचे रहता है हमेशा, समकोण त्रिभुज में 2 ठो एंगल हमेशा नीचे रहता है और एक एंगल ऊपर रहता है, सिर्फ एक ही ऊपर रहता है। तो इन दोनों में से नीचे वाला एंगल का जब भी बात होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फार्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है, जैसे बैठाते हैं वैसे बनेगा। लेकिन जब ऊपर वाला हम एंगल का बात करेंगे, जब कभी भी ऊपर वाला एंगल का बात होगा तो थोड़ा सा फार्मूला में चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस क्या आएगा, हम जब भी ऊपर वाला बात करेंगे एंगल का, तो जो लंब है सीधा वो आधार हो जाएगा। जब भी हम ऊपर वाला एंगल की बात करेंगे तो लंब नहीं रहेगा, लंब क्या हो जाएगा, आधार, मतलब परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस। और जो बेस है नीचे जो बेस है वो बेस नहीं रहेगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। नीचे वाला आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ऊपर वाला एंगल की बात करेंगे
तो जो तुम्हें लंब दिख रहा है उसे आधार बोलोगे, जो आधार दिख रहा है उसे लंब बोलोगे। जब ऊपर वाला एंगल लेंगे तो ऐसा ही होगा, हम उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ट्राइंगल को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक ना। ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, उल्टा। लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब। और ध्यान रहे कर्ण के साथ जो सबसे बड़ी वाली तिरछी वाली लाइन है कर्ण हाइपोटेन्यूस, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलता है। आप लोगों को क्लास 10 में मैंने मनुष्य और सर्प कविता पढ़ाई थी, कर्ण के बारे में मैंने बताया था। महाभारत में कर्ण ही है जो कभी बदला नहीं था। हाँ, वो बदलता नहीं है, अपने वचन पे कायम रहा। तो कर्ण नहीं बदलेगा, खबरदार कर्ण को बदला दो। हाँ, कौन बदलेगा, लंब और आधार। लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब। इस सवाल में यही होने वाला है। अभी नॉर्मली आप ट्राइंगल देख रहे हो तो आपको देख के क्या लग रहा है, ये जो ए बी है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ये लंब है, सीधा सीधा लाइन जो होता है वो लंब होता है। और नीचे जो भुजा लेटी हुई है, सोई हुई है, ये भुजा, ठीक ना, रे उठ जो सोया हुआ है, ठीक है, रहने दें। तो नीचे जो भुजा ये सोई हुई है ये है आधार, बेस है, ठीक ना, ये नॉर्मली आपको दिख रहा है। अब जब हम फार्मूला में लिखेंगे, यहाँ पे आधार लिखेंगे तो आपको ये आधार दिख रहा है ना, लेकिन हम क्या बोले थे, जब हम ऊपर वाला एंगल लेंगे तो आधार ये नहीं होगा, ये दोनों का प्लस जगह चेंज होने वाला है, ठीक है ना, प्लेस चेंज होने वाला है। ये होने वाला आधार और ये होने वाला लंब इस सवाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर वाला एंगल की बात कर रहे हैं। तो पेंसिल से चाहो तो आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हो। अभी इस सवाल के लिए ये अब लंब नहीं रहेगा, है तो लंब, पर ऊपर वाला एंगल की बात कर रहे हैं तो ये नहीं रहेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ये लंब अब नहीं है, ये अब क्या हो चुका है, आधार हो चुका है, ठीक ना। और ये अब आधार नहीं रहा, ये अब क्या हो गया है, लंब हो गया है। हाँ, ये लोग बदल गया है, धोखाबाज, ठीक ना। जब ऊपर वाला एंगल की बात होगी तो ये दोनों बदल जाएगा। तो अब ये लंब हो गया है आधार और आधार हो गया लंब। इतना देर में मेरे को आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमको साइन का मान निकालने बोला है, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो मैंने कहा ये आधार है, लेकिन ये अब क्या हो चुका है, लंब। तो लंब हो गया है 7, ये लंब हो गया 7, और कर्ण कितना है, 25 है, वैल्यू निकाला था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये हो गया 7/25। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, वैसे तो आधार ये होता था लेकिन बदल गया है। आधार कौन है, ये वाला, ये आधार है हमारा। आधार कितना दिया है, 24, तो आधार 24, और कर्ण हमारा 25 है, ये वाला। तो कॉस बराबर आ गया 24/25। tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, ये हमारा नीचे वाला लंब है 7, आधार हमारा ये वाला है, कितना हो गया है, 24, 7/24। और किसका वैल्यू निकालने बोला, और कॉसेक का बोला है। तो कॉसेक इक्वल टू, आपको पता है कॉसेक इक्वल टू कौन होता है, नीचे जल्दी से कमेंट करो। तो कॉसेक इक्वल टू क्या, मतलब कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन कॉस टेन। इन तीनों में से साइन कॉस टेन, इन तीनों में से कॉसेक किसका उल्टा है, जल्दी बताओ। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, है ना। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, उल्टा। जो साइन का वैल्यू आया है उसका ठीक उल्टा आएगा। ये 7/25 है, तो कर्ण कितना है हमारा 25, और लंब कितना है, लंब नीचे वाला है 7। देखो इसका उल्टा आया, ये 7/25 है तो 25/7। इन चारों का वैल्यू बोला था निकालने। बताओ ये सवाल थोड़ा सा उल्टा था, क्या आप लोग को समझ में आया क्या। एक चीज़ और, हाँ, इन सबका जो एंगल दिया है वो ए दिया है, तो ये सबका यहाँ पे ए बैठेगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए बड़ा हाथ का लिखोगे, सबका ए पूछा है। ऊपर वाला एंगल, यही ऊपर वाला एंगल के चलते ये सारा कांड हुआ है, बदला है, तो सबका ए लिखा जाएगा, ठीक है। बताओ ये सवाल समझ में आ गया, हो सकता है इसमें आप लोग को किसी को डाउट हो, शायद हो, ठीक ना। वैसे तो मैंने कोशिश किया अच्छे से एक्सप्लेन करने का, अगर है तो बोल देना, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर में। तीसरा सवाल में देखो क्या लिखा है, यदि ABC समकोण त्रिभुज का कोण C 90 डिग्री है, C कोण हमें 90 दिया है, एवं AB 29 इकाई हो तो, अच्छा 2 का लंबाई दिया है, BC इक्वल टू 21 और AB बराबर 29, तो साइन A कॉस A
साइन बी कॉस बी का मान ज्ञात करें। इस सवाल में थोड़ा और लोचा है। क्या लोचा है? इसमें एंगल दो ठो पूछा है, साइन ए कॉस ए, इन दोनों में ए पूछा है, साइन बी कॉस बी, इन दोनों में बी पूछा है। ठीक है, पहले ड्राइंग बना लेते हैं हम। हमको सी 90 डिग्री बोला हुआ है, देखो कैसे, सी कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने ये जो सीधी लाइन आ रही है यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तिरछा वाला लाइन पे कभी भी 90 नहीं बनता है ना। तो यहाँ सी जो है 90 है और इसका ऊपर वाला हमने ए ले लिया और यहाँ पे हो गया बी, तो एक ट्राइंगल बना ए बी सी। जो 90 बोलेगा वो खाली हमको ध्यान रखना है। हमको दिया हुआ था ए बी लंबाई, ए बी 29 है और बी सी जो है वो 21 है, यानी कि हमको कर्ण पता है तिरछा वाला और नीचे आधार पता है। हमको क्या नहीं पता? लंब। सीधा जो लाइन खड़ा होता है लंब होता है, तो लंब परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। इसका भी फार्मूला है, लंब का क्या फार्मूला है? लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रूट ओवर। लंब बराबर फार्मूला है, लंब हमें नहीं पता हो, लंब पता करना है, तो लंब कैसे निकालेंगे? लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर रूट ओवर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो कर्ण हमको पता है ये 29 दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार नीचे दिया हुआ है 21 का स्क्वायर रूट ओवर। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, 29 का स्क्वायर, 29 में 29 का गुना निकालेंगे। कॉपी में आप लोग भी खुद से गुना किया करो वीडियो रोक के, उसके बाद मिलाया करो। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 8 26, 2 नमा 18, 1 2 दूना 4 1 5, 1 8 और 6 14 1, 5 2 7 8, 841, 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 में 21 का गुणा करके देख सकते हो। अभी 841 में 441 जाएगा तो बचेगा 400। 420 का स्क्वायर होता है, 20 इकाई दिया हुआ है तो सेंटीमीटर यानी लिखेंगे, तो 400 हो गया 20। तो इस तरह से हमें लंब पता चल गया, लंब कितना हो गया है? 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा AC जो आया है 20 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूंगा, उतार लोगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो सवाल मेन पूछा है। देखो हमसे पूछा है साइन ए, सबसे पहले साइन ए, कौन सा कोण का बात हो रहा है? ए का। ध्यान से देखो, ए जो कोण है वो कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? अगर नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे बी या सी इन दोनों में से किसी का बात करता तो जैसे है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात किसकी हो रही है? ए की, और ए कहाँ है? ऊपर। और जब मैंने कहा कि कोण ऊपर रहेगा, ऊपर का पूछेगा, जैसे कि साइन ए का पूछ रहा है, तो लंब और आधार बदल जाएगा। कौन बदलेगा? लंब और आधार। जो लंब है वो क्या हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। जो लंब है वो हो जाएगा आधार, और जो आधार है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लंब। ऐसे बदल गया। पेंसिल से आप लोग साइड में लिख सकते हो, ऐसे ड्राइंग बना लोगे तो बदल गया। ठीक ना, ऊपर जब रहेगा ऊपर का एंगल तो लंब और आधार बदल जाएगा। अब आओ, साइन बराबर क्या होता है? फार्मूला नहीं बदलेगा, ये जो फार्मूला है वो वही रहेगा। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हाँ, यहाँ फार्मूला मत बदल देना, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब नीचे वाला हो गया है 21, कर्ण कितना है? तिरछा वाला, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण है 29। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 21/29। लंब बटा कर्ण इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए, इसमें भी ए की बात हो रही है, तो सेम जो चेंज किए हैं वही चेंज किया हुआ रहेगा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? वैसे तो होना तो नीचे वाला चाहिए था, लेकिन चेंज किया हुआ रूल इस पे लागू होगा। आधार ये वाला है 20 और कर्ण सेम है 29। ये हो गया एक पार्ट, ये ए का पूछा है। अब फिर पूछ रहा है साइन बी का। साइन बी, इसमें जो है बी एंगल की बात हो रही है। बी कहाँ है? नीचे। तो जो चेंज किए थे अब वो भूल जाओ, अब जो जैसे था नॉर्मल वापस सीधा में आ जाएगा, क्योंकि नीचे बी कोण का बात हो रहा है, बी नीचे है, तो जो नीचे था वो नीचे रहेगा। नीचे क्या होता है? आधार, तो ये नीचे आधार रहेगा, और ये सीधा वाला क्या होता है? लंब, तो वो लंब रहेगा। तो इसको हम मिटा देंगे, पेंसिल से लिखोगे साइड में तो मिटाने में आपको इजी पड़ेगा। देखो हमने मिटा दिया। अब लोग को इरेज करने के लिए इरेजर लगता है, देखो हमारा हाथ ही काफ़ी है। अब लोग सर इसमें ये है वो है, ये तो मार्कर लिखे वाइट बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, जादू है इसमें।
तो नीचे वाला आधार और ये वाला लंब। तो साइन बी का साइन का फॉर्मूला सेम वही, लंब बटा कर्ण। आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और इसमें इस बार लंब हो जाएगा कौन सा, सीधा वाला, क्योंकि नीचे जब रहेगा तो जैसे सीधा है वैसे सीधा रहेगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो। हम जब नीचे एंगल की बात करेंगे तो जैसे नॉर्मल दिख रहा है वैसे लिख देंगे, लेकिन जब ऊपर वाला एंगल का बात होगा तो हम चेंज करके लिखेंगे। ये वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा आधार, और आधार हो जाएगा लंब। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले चेंज करके लिखा था, वापस हमने उसको मिटा दिया। अभी सीधा वाला लंब है और नीचे वाला आधार है, ठीक है। तो साइन बी सेम फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा AC है 20 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा तिरछा है, वो तो बदलने वाला है नहीं, 29। तो साइन बी बराबर हो जाएगा 20 बटा 29, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद कॉस बी बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार नीचे वाला है 21, और कर्ण कितना है 29, तो ये कॉस बी हो गया 21 बटा 29। बोलो ये वाला सवाल भी समझ में आ गया है गुरु लोग, तो आगे बढ़ा जाए। 4 नंबर सवाल देखो, कॉस थीटा बराबर 7 बटा 25 फ्रैक्शन में दे दिया है, भिन्न में, ऊपर नीचे बटा करके दिया है। तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। इसका मतलब है कि हमें सबका मान निकालना है। सबका मतलब टोटल 6 गो होता है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इन सबका 6 का इसमें वैल्यू निकालने बोला है। और हमें वैल्यू सिर्फ एक का दिया है कॉस थीटा, तो उसमें एक तो कॉस दे दिया है, बाद बाकी 5 निकालना है। इस तरह से एक हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक ना, ऊपर A नीचे B C, एक ट्राइंगल बना देंगे। और इसमें हमको कॉस थीटा का मान दिया है 7 बटा 25। दिया हुआ है हमको कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं 7 बटा 25। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सामने बराबर देके लिखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यानी कि ऊपर वाला आधार, तो आधार कितना है 7, और नीचे वाला कर्ण तो कितना है 25। तो हमको नीचे आधार पता चल गया है, नीचे आधार 7 है, नीचे वाला आधार होता है, और कर्ण कितना है 25, तिरछा वाला लाइन जो होता है वो कर्ण होता है 25। तो हमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे फॉर्मूला का यूज़ करके। अभी हमने किया था पिछले सवाल में, लंब का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट ओवर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया 7 का स्क्वायर रूट ओवर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट ओवर 625 में से 49 जाएगा तो आएगा 576। 15 में 9 जाएगा 6, 11 में 4 जाएगा 7 एंड दैट इज़ 5। तो 625 में आप अगर 49 घटाओगे तो 576 आएगा। और 576 24 का होता है, 576 का रूट क्या हो जाएगा 24। तो लंब कितना निकल के आ गया, लंब निकल के आ गया 24। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लंब हमारा 24। अब सबका 6 का 6 का सबका हमको मान निकालना है, साइन कॉस टेन सबका, ठीक ना। तो लाइन से सबका हम लिख देंगे। पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन का आपको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला लिख के लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। साइन का लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो साइन का आ गया 24 बटा 25। उसके बाद कॉस का तो वैल्यू हमको दिया था, तो कॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट टेन पे। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 24, आधार कितना है 7। ओके, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा, इसका है लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला लिखेंगे उल्टा, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 25 बटा लंब कितना है 24। कॉसेक। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, SEC। सेक बराबर कॉस का उल्टा होगा, कॉस का है आधार बटा कर्ण, सब आप
कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है, ये फार्मूला अच्छे से देख लोगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो या भूल गए हो तो दोबारा देख लो, चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला, ठीक है, वो समझ लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है ना। नहीं तो देखो साइड में आई बटन पे अगर लिंक आ रहा होगा तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो सेक बराबर क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा, कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 7। उसके बाद tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार कितना है 7 बटा लंब कितना है 24। तो ये सारा अनुपात निकल गया, ठीक है। 5 नंबर सवाल, कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है, और दिखाएं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, कॉट थीटा बराबर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा, देखें हम नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1। कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब, कॉट का फॉर्मूला। तो ऊपर वाला आधार है मतलब 2 आधार है, और नीचे वाला लंब है मतलब 1 लंब है ना, 2 बटा 1। तो हमको आधार पता चल गया 2, तो नीचे हम लिख देंगे आधार कितना हो गया 2, और लंब कितना हो गया 1, तो लंब यहाँ पे लिख देंगे 1। तो लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है हमें कर्ण, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है हमें। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बराबर, ये फार्मूला भी हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले यूज़ किया हुआ है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर। लंब कितना है, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 का स्क्वायर रूट ओवर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट ओवर 4 1 को जोड़ेंगे तो 5, रूट ओवर 5 का रूट नहीं निकलता है, तो कर्ण हो जाएगा √5, इसको यही रहने देंगे, कर्ण बराबर हो गया √5। अब हमको फॉर्म क्या बोला है tan और सेक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan का फार्मूला लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2। tan किसका उल्टा होता है कॉट का, तो जो कॉट का देखो 2 बटा 1, उसका उल्टा है tan का 1 बटा 2। उसके बाद सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। कर्ण कितना है √5, आधार कितना है 2, ठीक है। अब आगे इसमें एक सवाल और है, वो क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले LHS लिखेंगे, LHS हेडिंग डालेंगे, और बराबर का सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला सिर्फ लिखेंगे, बाएं तरफ का एक साइड वाला, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan का वैल्यू है 1 बटा 2, तो हम ये लिखेंगे 1 बटा 2, और tan स्क्वायर है तो 1 बटा 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 + 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1 + 1/4। फिर दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम लॉस ऑफ 4 आएगा। 1 से 4 को भागा करोगे तो 4 आएगा, नीचे वाले से भागा करते हैं, डिवाइड करेंगे, फिर 4 से 1 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 4 से 4 को भागा करेंगे एक बार में,
4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 4 and 1 5/4, 5/4, ठीक ना, 5/4 आ गया। तो LHS हमारा आया है 5/4। RHS यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये भी उतना ही आ गया 5/4 तो दोनों बराबर है। तो मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में इधर लाइन टान के बगल में कर सकते हो या फिर नीचे कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो, बेटर रहेगा। तो फिर नीचे लिखोगे आप लोग RHS इक्वल टू RHS और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का मान कितना है, सेक का मान है √5/2, सेक थीटा का वैल्यू पता है तो बैठाएंगे यहाँ पे √5/2, और सेक का स्क्वायर है तो पूरा ब्रैकेट देके स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे √5 है, स्क्वायर करने जाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो खाली क्या आ जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक ना। ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे का अपोजिट है, इस तरह से इसको समझ सकते हो, तुम कह सकते हो कि ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कट गया, और खाली क्या बच गया 5, लेकिन 2 के पास कोई रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा भी आया हमारा 5/4, और इधर हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा भी आया है 5/4। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो लास्ट में नीचे लिख दोगे देयरफॉर, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, नीचे लिख दोगे शोड SHOWED। देखो समझ में आया ये वाला। 6 नंबर सवाल में देखो, cos थीटा बराबर 0.6 होने से दिखाएं कि 5 sin थीटा -3 tan थीटा इक्वल टू 0 आएगा। हमको वैल्यू दिया है cos थीटा बराबर 0.6, cos थीटा बराबर दिया हुआ है 0.6, तो पॉइंट के इधर 0 है तो उसका वैल्यू नहीं है। 6 पॉइंट कैसे हटाते हैं, बटा खींचेंगे, 6 लिख दिए, बटा खींचेंगे, पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद इस तरफ राइट साइड में पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो एक अकेला सिर्फ 6 है, यानी कि 1 नंबर है, तो हम 1 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर रहते हैं उतने 0, तो पॉइंट हटा के आ गया 6/10, ठीक है, पॉइंट हटाना सीखे होगे। दोनों को 2 का टेबल में काटा जा सकता है, तो 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो कितना आ गया 3/5, ठीक है, 3/5। cos थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सामने लिख देंगे, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमको आधार पता है 3, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 3, और कर्ण यानी कि सबसे टेढ़ी वाली, लंबी वाली भुजा, तिरछी वाली, वो कितना है 5। तो हमें आधार पता चल गया 5, और सॉरी आधार पता चल गया 3 और कर्ण पता चल गया 5। क्या नहीं पता है, परपेंडिकुलर, लंब नहीं पता है, तो लंब निकालेंगे। लंब का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट ओवर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 रूट ओवर 25 में 9 जाएगा तो बचेगा 16, 16 का हो जाता है 4, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो लंब पता चल गया 4, तो लंब लिख देंगे हम यहाँ पे 4। इसको उतार लोगे, मिटा दे रहे हैं। तो आगे हमको सवाल दिया हुआ है 5 sin थीटा -3 tan थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो हम लिखेंगे LHS और सिर्फ एक पार्ट इसका इधर का लिखेंगे 5 sin थीटा -3 tan थीटा, बस इतना, इक्वल टू। देखो यहाँ पे 5 और sin थीटा के बीच में कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक ना। साइड में पहले आप लोग sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकाल लोगे। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 4, कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5, तो साइन बराबर आ गया 4/5। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब कितना है 4, आधार कितना है नीचे वाला 3,
ठीक है, आप लोग भी सवाल ऐसे ड्राइंग बना के करोगे, हर सवाल में चित्र बनाने होंगे त्रिभुज। तो साइन और टेन का हमें वैल्यू पता चल गया है। अब यहाँ पे 5 साइन थीटा और 3 टेन थीटा के बीच में देखो 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 साइन थीटा, तो 5 और साइन के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 गुने प्लस माइनस गुना भागा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे गुना, तो 5 गुना साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 4/5, तो यहाँ पे बैठा देंगे 4/5 माइनस 3 टेन थीटा, तो 3 और टेन थीटा के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो 3 गुना टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। अभी देखो गुना में है 5 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ भी 3 गुना में है ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, ये 4 बचा, बीच में माइनस, इधर भी क्या बचा 4, तो 4 में 4 गया, क्या आ गया 0, तो यानी कि 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आ गया हमारा, तो हम लिख देंगे इसलिए LHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, शोड हो गया, उतार लो इसे। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखते हो, कॉट A बराबर 4/7.5 हो तो कॉस A सेक A का मान ज्ञात करें एवं दिखाएं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है, तो हमें कॉट का वैल्यू दिया है, कॉस और कॉसेक का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, दिया है कॉट A बराबर 4/7.5, इसका सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे हम, 4 बटा नीचे लिखा है 7.5, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 75 75, ऊपर अगर दशमलव रहता है तो उसको हम लोग नीचे हटाते हैं, नीचे लिखते हैं, और नीचे रहेगा तो इसके लिए कहाँ करेंगे ऊपर, 4 के बगल में यहाँ गुना का साइन देंगे, और पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है खाली 5, तो 0, नीचे के लिए ऊपर। अभी हम लोग जो है 5 से इसको कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, और 5 से काटेंगे 75 को, तो आएगा आप कितना 15 15, तो ऊपर में ऊपर 4 और 2 में गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 और नीचे है 15, तो कॉट A, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हमको बेस पता है, नीचे वाला बेस होता है 8, लंब पता है ये वाला सीधा वाला 15, क्या नहीं पता है कर्ण, तो सबसे पहले हम कर्ण पता कर लेते हैं, कर्ण बराबर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 स्क्वायर रूट ओवर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, याद होना चाहिए आपको, 1 से 20 तक स्क्वायर खूब अच्छे से याद होना चाहिए, 10 में पढ़ रहे हो आप लोग। 8 का स्क्वायर 64, क्या करें सर याद करते हैं भूल जाते हैं, दोहराते रहो, लिखो, आज ही लिख लेना, एक बार दोहरा लो दोबारा। 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा 459, 2 6 8 2, आ गया 289। 289 किसका होता है स्क्वायर 17 का, किसका होता है 17 का, तो कर्ण पता चल गया 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17, मैं इसको मिटा दूंगा, उतार लोगे इसको। फिर देखो आगे क्या सवाल पूछा है, कॉस A और कॉसेक A का मान पूछा है, तो लिखेंगे कॉस A बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, आधार कितना है, आधार है 8 और क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण कितना है 17, ठीक है। अब इधर चित्र नहीं भी बनाओगे, ड्राइंग नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बिना ड्राइंग बनाए ये सब सवाल बन जाएगा, ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पे A दिया हुआ है तो सीधा सीधा लिख देने से काम हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक A, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब,
कर्ण बटा लंब, कॉसेक का फॉर्मूला, ठीक है, साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है, लंब हमारा हो गया है 15, लंब हो गया 15। तो कॉसेक और कॉसेक का हमने जो है निकाल लिया। अब आगे इसमें और क्या सवाल है, तो आगे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो LHS करके इसको बनाएंगे, लिखेंगे LHS बराबर, और इसका बराबर का इधर वाला एक पार्ट उतार लेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो बराबर 1 प्लस कॉट का वैल्यू, देखो कॉट का वैल्यू दिया हुआ था 4/7.5, 4/7.5। तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे अभी थोड़ा देर पहले, उसका दशमलव हटाए थे, तो निकल के वैल्यू कितना आया था 8/15। हम लोग उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉट का वैल्यू 8/15 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट होल स्क्वायर, बराबर 1 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225। इन दोनों का एलसीएम लेके जोड़ेंगे हम, नीचे एलसीएम लेंगे 225, 225 का 1 से गुना भागा करेंगे तो 225 ही आएगा, लॉस ऑफ लेके जोड़ घटा लोगे, 225 से 225 को भागा करेंगे कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 64। अभी 225 और 64 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये आ गया 2 6 8 2, 289/225 ये आ गया। लाइन टान के बगल में हम कर दे रहे हैं RHS। RHS क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है हम जानते हैं, कॉसेक बराबर है 17/15, 17/15, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होगा 289 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो देखो ये जितना आया था 289/225, ये भी सेम आया 289/225, तो दोनों बराबर है, तो लास्ट में हम लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS शोड। ठीक है, हो गया हमारा ये भी काम। 8 नंबर सवाल, साइन सी बराबर 2/3 हो तो कॉस सी और कॉसेक सी का जो है गुणा करके मान ज्ञात करें दोनों का। ठीक है, तो साइन सी बराबर हमें 2/3 दिया है। ठीक, साइन सी बराबर 2/3, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना हो गया 2 ऊपर वाला और कर्ण कितना हो गया नीचे 3, तो लंब कितना हो गया 2 और कर्ण कितना हो गया 3। क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है ना, तो आधार निकालना होगा हमें इसमें, बेस आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर, कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है हमारा ऊपर वाला 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया 5, 5 का रूट होगा नहीं तो यही रह जाएगा, तो आधार कितना आ गया √5 लिख देंगे। कॉस का कितना होता है, कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा √5, कर्ण कितना है 3, फिर है कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 2, इसका उल्टा हो गया। अभी जो है हमसे पूछ रहा है क्या, कॉस सी इंटू कॉसेक सी का मान, कॉसेक में लास्ट में सी आएगा जब कॉसेक लिखोगे, तो उसका लास्ट में जो कॉसेक का स्पेलिंग में सी आएगा वो, और फिर एक ठो और सी लिखना होगा कॉसेक सी, तो दोनों सी एक ठो छोटा एक ठो बड़ा रखोगे, ठीक से लिखोगे, कॉसेक लिखने के बाद सी थोड़ा बड़ा करके दूर करके लिखना, बुक में देखो कैसे लिखा हुआ है। कॉस का मान दिया है √5/3 इंटू कॉसेक सी का मान दिया है 3/2, तो
तो ऊपर नीचे 3 3 कट गया, तो वैल्यू आ जाएगा √5/2। ये हो गया आंसर। देखो तो आपका 23.1 में 8 ये मेन सवाल थे, ये पूरा सॉल्व हो चुके हैं। 9 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया है, सही गलत, ठीक है। तो ये अच्छे से इसका यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है कि किसका वैल्यू कितना हो सकता है। ये अच्छे से समझ में आएगा आपको जब आप सबका वैल्यू याद कर लोगे। साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग याद करोगे, टेन का अलग अलग करोगे तब। फिलहाल जो है सही गलत यहाँ पे करना है, इसमें कुछ बनाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें से 9 नंबर में सिर्फ जो है 9 का 4 नंबर और 6 नंबर, 9 का 4 और 6 सही होगा। 9 में 4 नंबर और 6 नंबर सही होगा, बाद बाकी सारा गलत होगा। बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा? गलत। सिर्फ 4 और 6 सही है, तो इसको कर लोगे। बुक में भी पेंसिल से कर सकते हो, नहीं तो कॉपी में लिख करके कर सकते हो। तो ये आपका 23.1 खत्म हो गया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और सब्सक्राइब कर लोगे अगर चैनल पे नए होगे तो दूसरा पार्ट जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गया होगा सारा। तो पसंद आए तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी करते हुए जाना। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। खत्म, बाय बाय।